ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है आज के इस अमृतमय ज्ञानमय हमारी यात्रा में। और हम अभी कर रहे हैं श्री भक्ति रसामृत सिंधु का अमृतमय पान, जिसके अंतर्गत हम अभी अध्याय 11 आज से अध्याय 11 का अध्ययन शुरू करने वाले हैं। तो आइए पढ़ना आरंभ करेंगे। कल तक हमने क्या क्या अध्ययन किया उसके बारे में आप में से कोई स्मरण से, अपने स्मरण शक्ति से बता पाएगा कि कल हमने किस विषयों पर चर्चा की थी? हाँ, विपिन बिहारी प्रभु। भगवान को मन से अर्पित करना, जो भी सेवा अर्पित करना, मतलब भगवान को जो भी हम अर्पित करें। नहीं, आप उसको गलत ढंग से बता रहे हैं। भगवान को जो भी अर्पित करना, मन से अर्पित करना, ये सही नहीं है। मानसिक नहीं। यही मुझे डर था कि कहीं आप लोग ऐसा ना समझ लें कि जो भी अर्पित करना मन से ही अर्पित करना। मानसिक सेवा का बहुत बड़ा प्रभाव है, बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, बहुत शक्तिशाली हो सकती है मानसिक सेवा। परंतु मानसिक सेवा जो कुछ भी अर्पण करना, मन से अर्पण करना, ये गलत है। जो कुछ भी आप तन से अर्पण नहीं कर सकते उसको मन से अर्पण करना वो ठीक है, परंतु जो कुछ भी अर्पण करना, मन से अर्पण करना, ये सही नहीं है। तो इस भेद को समझना बहुत ज़रूरी है। कहीं ये ना समझ ले कि जो कुछ अर्पण करना मन से अर्पण करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसे गलती से भी इस बात को ऐसे ना समझे कि जो कुछ अर्पण करना मन से अर्पण करना। जो तन से अर्पण नहीं हो सकता हो, जो उस अवस्था में हम वो सेवा नहीं कर सकते,
जो हमारे लिए संभव नहीं है, वो सारी चीज़ें मन से अर्पण कर सकते हैं, वो सारी सेवा मन से कर सकते हैं। तो जैसे कोई विकलांग है, व्हील चेयर पे है, तो कुछ कोई भी सेवा नहीं कर सकता, तो वो सारी सेवा मन से कर सकता है। तो ये भेद समझना है कि वो ऑप्शन है, वो प्रथम प्रथम क्रिया या प्रथम उत्तरदायित्व, प्रथम कार्य नहीं है। प्रथम कार्य नहीं है कि पहले मन से करना, नहीं, वो ऑप्शन में है, वो पर्यायी है, वो विकल्प है। सबसे प्रथम तो जो शरीर से हो सकता है, क्या कहते हैं, भौतिक रूप से जो कुछ संभव है वो सब कुछ करना है। नहीं हुआ वो सब कुछ, जो नहीं हो सकता वो सब कुछ आप मन से कर सकते हैं। और जब आप भगवान के सामने खड़े होते हैं या किसी ऐसे स्थान पर हैं, तो उस समय आप मानसिक पूजा उनको अर्पण कर सकते हैं। वो आपका एक विकल्प है, क्योंकि आप मंदिर के अंदर नहीं हैं, तो आप कैसे करेंगे वो सेवा, तो इसलिए मन से अर्पण करते हैं। तो कभी ये मत समझिएगा कि ये सबसे प्रथम कार्य है, नहीं, ये विकल्प है। ठीक है। और क्या चर्चा की कल इसके अलावा हमने? हाँ, गिरधारी प्रभु। धन्यवाद। कल ये चर्चा की ध्यान का ऊपर चर्चा थी कि कैसे एक एकाग्रता होके भगवान का नाम हम लोग जप कर सकते हैं और ध्यान लगा सकते हैं इसका। ठीक है। तो फिर आइए आज शुरुआत करते हैं। अध्याय 11, भगवत सेवा के विविध रूप या विविध प्रकार। ये इस अध्याय 11वें अध्याय का मुख्य शीर्षक है भगवत सेवा, भगवान की सेवा के विविध रूप या विविध प्रकार। इसमें सबसे प्रथम है दास्य भाव। दास्य भाव के लिए रूप गोस्वामी ने शीर्षक संस्कृत में दिया है दास्यम। बहुत ही सरल है, दास्यम, दास्य भाव या दास्यम। प्रथम है दास्य भाव या दास्यम। उसमें उन्होंने संस्कृत में इस भाव को समझाया है श्रील रूप गोस्वामी ने कि कितने प्रकार के हम दास्य भाव जो है कैसे कैसे कौन से प्रकार के अर्पण करने वाले हैं या कर सकते हैं, क्षमा कीजिए। दास्यम कर्मार्पणम तस्य कैंकर्यम अपि सर्वथा। दास्यम कर्मार्पणम, कर्म अर्पणम, दास्यम कर्म अर्पणम तस्य कैंकर्यम, किंकर, किंकर कहते हैं ना, तो कैंकर्यम अपि सर्वथा। इहा यस्य, नहीं क्षमा कीजिए, तो ये लिख लिया। अब पढ़ते हैं। कर्मियों के मत के कर्मफल का कर्मियों के मत में कर्मफल का अर्पण दास्य है, परंतु रूप गोस्वामी आदि वैष्णव आचार्यों के अनुसार किसी न किसी रूप में भगवत सेवा में निरंतर संलग्न रहना दास्य का स्वरूप है। सबसे पहले दास्य भाव को समझने के दो विभाजन किए हैं, दो हिस्से किए हैं। एक सामान्य जगत या कर्मिया
या फिर जो ज्ञान मार्गी लोग हैं, कर्मी हैं, कर्मकांडी लोग हैं, विशेष रूप से कर्मकांडी या कर्म योग करने वाले लोग, उनके मत अनुसार दास्य कुछ और है और भक्तों के मत के अनुसार दास्य कुछ और है। तो दास्य भाव के दो विभाजन बताएं और फिर ये बताया कि कौन सा दास्य भाव वास्तविक है और उचित है, और दूसरा दास्य भाव में गिन लेते हैं परंतु ये पूर्ण दास्य भाव नहीं है। तो कर्मियों के मत का एक दास्य भाव और एक भक्तों के मत का दास्य भाव। तो कर्मियों के मत के अनुसार कर्मफल का अर्पण वो दास्य है। कर्मियों के मत के अनुसार क्या है, जो कर्मफल का अर्पण है वो दास्य है। अर्थात क्या, हाँ, यत् करोषि यद् अश्नासि यद् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। भगवान ने कहा यत् करोषि, जो करते हो, यत् करोषि यद् अश्नासि, जो खाते हो, यद् जुहोषि, जो कुछ भी अर्जित करते हो, जो कुछ भी ददासी, जो दान में देते हो, यत् तपस्यसि, जो कुछ भी तप करके जो फल प्राप्त करते हो, तत्कुरुष्व मद अर्पणम, वो सब का फल और वो सब कुछ जो है उसका जो कुछ जमा पूंजी है, कर्मों के फल की जमा पूंजी, जो कुछ कर्म किए उसके फल की जमा पूंजी, तत्कुरुष्व मद अर्पणम, वो मुझे अर्पित कर दो। तो वास्तव में हमें लगेगा कि हाँ, ये भगवान ने स्वयं कहा और ये बहुत उत्तम है। जब भगवान ने कहा वैसा करो, और ऐसा करने से क्या होगा, बोले सारे कर्मों के फल से मुक्ति मिल जाएगी, फिर कोई भी कर्म का फल हमें भोगना नहीं पड़ेगा, भगवान हमें मुक्त कर देंगे। और क्योंकि उसमें कुछ सही गलत हुआ हो सकता है, जो कर्म किए उसमें, जो दान दिया उसमें कुछ गड़बड़ हो गई हो, जो तपस्या की उसमें कुछ अप डाउन हुआ, या फिर जो हम खा रहे हैं उसमें कुछ नहीं खाने वाली चीज़ खा ली हो, जो कुछ भी हो, लेकिन सारे फल भगवान को अर्पण कर दिए तो छूट गए। परंतु ये वास्तव में भक्ति का अंग नहीं है, ये भक्ति का लक्षण नहीं है, ये मुक्ति का लक्षण है। मुक्त होने के लिए एक जीव अपने कर्म फलों को भगवान को अर्पण कर देता। परंतु हमारे आचार्यों ने ये नहीं कहा कि ये नहीं करना, परंतु ये उत्तम भक्ति का लक्षण नहीं है। अगर नहीं कुछ हो रहा है तो फिर ये तो कर ही देना है, और शुरुआत तो कम से कम वैसे ही करनी है। कोई भी जो भक्ति योगी है वो शुरुआत में ये कर सकता है कि सबसे पहले अपने सारे कर्म फल को ठाकुर जी को अर्पण कर दिए, और फिर एक नई शुरुआत करता है। और शुरुआत कैसी करता है, जो कर्म करता है वही ठाकुर जी के लिए करता है, जो कर्म कर रहा है वही भगवान के ही लिए कर रहा है। यद करोषि, जो कर रहा है, तो मतलब जो कर रहा है वो किसके लिए कर रहा था, अपने लिए। यद अश्नासी, जो खा रहा था वो अपने लिए। जो यद जुहोसी, अपने लिए। यद ददासी, वो अपने लिए। यद तपस्यसी, तप कर रहा था अपने लिए। सब कुछ अपने लिए कर रहा था और उसका फल भगवान को अर्पण किया। लेकिन अब एक भक्त है, वो क्या करता है, जो करता है, जो खाता है, जो दान देता है, जो कुछ करता है वो सब किसके लिए करता है, वो सब भगवान के लिए करता है। तो ये दोनों भाव में बहुत अंतर है। इसलिए कर्मियों के मत के अनुसार कर्मफल का अर्पण वो दास्य है कि अब मैं आपका दास हूँ और मेरे सारे कर्मफल आपको अर्पण। परंतु रूप गोस्वामी आदि वैष्णव आचार्यों के अनुसार क्या कह रहे हैं, किसी न किसी रूप में भगवत सेवा में निरंतर संलग्न रहना, किसी न किसी प्रकार भगवान की सेवा में लगे रहना, वो दास्य है।
जो कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं, उसे दास्य भाव कहते हैं। तो ये बड़ा अंतर पहली लाइन में समझा रहे हैं। अब स्कंद पुराण से एक प्रमाण लिया है। स्कंद पुराण में कहा है कि कर्मकांड और वर्णाश्रम का आचरण करने वाले भक्त हैं। जो कर्मकांड और वर्णाश्रम का आचरण करते हैं वो भक्त हैं, परंतु जो यथार्थ में प्रत्यक्ष रूप से भगवत सेवा में लगे रहते हैं वे भागवत अर्थात शुद्ध भक्त हैं। परंतु जो यथार्थ में प्रत्यक्ष रूप से भगवत सेवा में लगे रहते हैं वे भागवत अर्थात शुद्ध भक्त हैं। Slowly. I don't know what, it's shaking. थोड़ा slowly. तो इसे ध्यान पूर्वक समझिए ये अंतर को। स्कंद पुराण में क्या कहा? कर्मकांड और वर्णाश्रम का आचरण करने वाले भक्त हो सकते हैं, लेकिन जो प्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा में लगे हैं वही शुद्ध भक्त है। तो अंतर क्या पड़ा? कर्मकांड कर रहे हैं लेकिन वो अपने लिए, वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं परंतु पुण्य फल की प्राप्ति अथवा मुक्ति या मोक्ष के लिए, ज्ञान के लिए, तो वो भक्त नहीं है। परंतु जो भले ही वर्णाश्रम में हो, जैसे हम भक्त भी वर्णाश्रम का पालन करते हैं, प्रभुपाद जी ने हमें प्रोत्साहित किया है, तो हम भी यदि वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, यदि हम कर्मकांड भी कुछ करते हैं तो भगवान के लिए यदि करते हैं तो वो शुद्ध भक्ति है। सकाम कर्मी अथवा वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले शुद्ध भक्त नहीं हो सकते। सकाम कर्मी, कामनाओं से युक्त कर्म करने वाले अथवा वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले शुद्ध भक्त नहीं हो सकते। फिर भी भगवान को कर्म फल का अर्पण करते हैं, इस कारण उन्हें भी भक्त मान लिया है। अगर वो किसी ऐसे मोड़ पर आ जाए और लगे उसको बहुत कर्म कर लिए, बहुत पुण्य फल अर्जित कर लिया, ये कर लिया, अब भक्ति की तरफ जाना है तो क्या करूं इन कर्म फलों का, तो लाओ ये सारे फल दे देता हूं भगवान। तो ठीक है, ये शुरुआत है भक्ति की। ये क्रिया शुद्ध भक्ति नहीं है परंतु शुद्ध भक्ति की शुरुआत कह सकते हैं एक प्रकार से। इसलिए हिचकिचाते हुए, लेकिन यहाँ पर जो आचार्य गण हैं वे उसे स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, जो कर्म फल को भगवान को अर्पण कर देते हैं वो भी भक्त हैं, परंतु शुद्ध नहीं या उत्तम भक्त नहीं। क्योंकि उत्तम भक्त तो क्रिया ही, अपनी सारी क्रिया, अपना सारा कार्य ही भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करता है। अब बहुत सरल है, अभी समझ गए होंगे अब तक तो। जब अन्य कोई अभिलाषा नहीं रहती और वह भगवत प्रेम से भरकर तो मैं ये कह रहा था कि जैसे यहाँ पर हमारे आचार्य बता रहे हैं जब अन्य कोई अभिलाषा नहीं रहती और वह भगवत प्रेम से भरकर स्वाभाविक रागानुगा भगवत सेवा करता है, तब उसे शुद्ध भक्त समझना चाहिए। तो यहाँ पर ये शुद्ध भक्ति की एक और व्याख्या की है। जब कोई
वही मैं कह रहा था कि जब कोई अन्य अभिलाषा शेष नहीं रहती, और भले वो कर्मकांडी हो, कर्मयोगी हो, ज्ञान योगी, कुछ भी हो, ध्यान योगी, कोई भी हो, धीरे 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 एक ऐसे मोड़ पर आया कि जब उसको अन्य कोई अभिलाषाएं रहती नहीं, और भगवत प्रेम से भरकर उसको स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे भगवान के प्रति आकर्षण हो गया और भगवत प्रेम हो गया, और स्वाभाविक रागानुगा भगवत सेवा करने लग जाता है वो, तब उसे शुद्ध भक्त समझना चाहिए। तो फिर कर्म फल वो सब हो गया उसका, फिर एक ऐसा प्राकृत प्रेम उसके हृदय में आ गया कि वो बस आकर्षित हो गया कि नहीं, भगवान की सेवा करनी है, और किसी भी प्रकार से भगवान की, मंदिर में कोई सेवा, वैष्णवों की सेवा, भगवान के भक्तों की किसी प्रकार सेवा में जब लग जाता है, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भगवान की ही सेवा है, तो फिर उसे शुद्ध भक्त समझना चाहिए। तो ये भेद जो है, इस भेद को हमें जानना है कि शुद्ध भक्ति में और शुद्ध दास्य में और मिश्रित दास्य में, जिसमें वो भाव नहीं है, क्या अंतर है। तो सचमुच दास्य भाव क्या है। प्राकृत जगत के संसर्ग में आए सभी बद्ध जीव न्यूनाधिक रूप में माया पर प्रभुत्व करना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी ये तो कई बार पहले समझा चुके हैं कि प्राकृत जगत में माया के ये प्रकृति के संपर्क में आए हुए सभी बद्ध जीव कम या अधिक, न्यून या अधिक रूप में माया पर अपना प्रभुत्व करना चाहते हैं, या प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। जैसे अभी उदाहरण है, वैसे तो साइंटिस्ट 24 घंटा एक ही कार्य करना चाहते हैं, 24 घंटा साइंटिस्ट का एक ही कार्य होता है, वैज्ञानिकों का, कि प्रकृति पर कैसे प्रभुत्व जमाया जाए। लेकिन अभी विशेष रूप से कोरोना के समय तो सारे वही कर रहे हैं, किस तरह से कोरोना पे विजय प्राप्त की जाए। तो प्रकृति है और उस पर प्रभुत्व प्राप्त करने का एक और भी तरीका हो सकता था कि भगवान के शरण जाए और उनको प्रार्थना करें। प्रार्थना में जो शक्ति है उसकी कल्पना भी नहीं है इन साइंटिस्ट को। और अगर हम ऐसा कहेंगे तो ये हमें निराशावादी या आलसी कह के धुतकार देंगे कि तुम लोग तो आलसी हो, निराशावादी हो। ऐसे थोड़ी होता है, कर्म करना पड़ता है। परंतु वो जानते नहीं है कि वास्तविक कर्म भगवान का समर्पण, शरणागति, प्रार्थना और भगवत सेवा है। खैर अलग विषय है, परंतु वर्णाश्रम पद्धति और तत्संबंधी कर्तव्य इस विधि से निर्धारित है कि बद्ध जीव स्वेच्छा अनुसार प्राकृत जगत को भोग सके, पर साथ ही शनै शनै धीरे धीरे सारे परमार्थिक ज्ञान को भी प्राप्त हो जाए। वर्णाश्रम धर्म का यही नियम है कि वो अपना कर्म वगैरह करते करते धीरे धीरे अंत में क्या कहते हैं उसे, भगवत चेतना, भगवत भक्ति की चेतना उसकी जो है वो विकसित हो जाए धीरे धीरे। ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए वर्णाश्रम धर्म की सिस्टम प्रभुपाद जी वही समझाते हैं, बहुत ही विस्तार से समझाया उन्होंने। और इसलिए इस्कॉन में वर्णाश्रम धर्म को प्राथमिकता नहीं परंतु द्वितीय स्टेज पर उसका बहुत महत्व समझाया है कि हम लोग भी प्रयास करते हैं कि वर्णाश्रम को फॉलो करें, क्योंकि जिनकी शुद्ध प्रेमा भक्ति रागानुग आदि डेवलप नहीं हुआ, वो यदि वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो भी एक समय ऐसा आएगा जब धीरे से रागानुग और फिर अंत शुद्ध प्रेम की स्टेज तक पहुंच सकते हैं। तो ये एक स्टेप है, ये सीढ़ी की तरह है वर्णाश्रम।
वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत ऐसे अनेक कर्तव्य हैं जो कृष्ण भावना भावित भक्ति योग के अंग है। देखा, इसमें कई ऐसे कर्तव्य हैं वर्णाश्रम में कि जिसे भक्ति योग साधा जा सकता है। गृहस्थ भक्त वैदिक कर्म और भक्ति के कर्तव्य दोनों का आचरण करते हैं। और गृहस्थ क्या करते हैं? जिनका परिवार होता है, गृहस्थ भक्त वैदिक कर्म और भक्ति के कर्तव्य। वैदिक कर्म, जो भी वैदिक कर्म है, धनोपार्जन करके या जो भी करना है वो सब अपने परिवार के लिए, वेदों के अनुसार उचित कर्म, और साथ में भक्ति योग भी करते हैं, भक्ति के कर्तव्य भी दोनों का आचरण करते हैं, जैसे आप सब कर रहे हैं। दोनों का आचरण करते हैं क्योंकि ये दोनों ही श्री कृष्ण के प्रति प्रीति के लिए हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों का आचरण क्यों करते हैं? दोनों कृष्ण की प्रीति के लिए, प्रेम के लिए हैं। गृहस्थ भक्त किसी वैदिक कर्म का अनुष्ठान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही करते हैं। देखा, तो अंतर ये है कि दोनों का भाव जो है, एक कर्मकांडी व्यक्ति जो है वो ये सारा कार्य, वैदिक कार्य अपने उद्धार और अपने लिए करता है, और एक भक्त वही सारा कार्य, वैदिक कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। सिर्फ भाव का अंतर है, भाव इतना महत्वपूर्ण है, भाव। और बस उस भाव के नैया में बैठकर ही तो वो पार कर सकता है इस भवसागर को। तो इसलिए हमें भाव को डेवलप करना है। पूर्व में वर्णन किया जा चुका है कि जिस भी क्रिया का लक्ष्य श्री कृष्ण की तृप्ति करना हो वह भक्ति है। ये वाक्य सबसे महत्वपूर्ण है और इसके ऊपर आप इसे हाईलाइट कर सकते हैं। इस वाक्य को सबसे महत्वपूर्ण वाक्य क्या है? पूर्व में वर्णन किया, कई बार वर्णन हो चुका है कि जिस भी क्रिया का लक्ष्य, कोई भी जो क्रिया ऐसी करो आप, इसका लक्ष्य क्या है? श्री कृष्ण की तृप्ति हो, वह ही भक्ति है। ऐसी कोई भी क्रिया, ऐसा कोई भी कार्य जो करने से भगवान प्रसन्न होते हो, उसे भक्ति कहते हैं। ये वाक्य को बस आप समझ लिए तो भक्ति को समझ लिए। इसलिए वारंवार इसे रिपीट करिए, बड़े अक्षर में हाईलाइट करिए, इसके ऊपर एक मार्क करिए और पुनः पुनः इस बात को अपने अंतःकरण में समझिए कि कोई भी क्रिया जो हम कर रहे हैं या करने वाले हैं, जो कुछ कार्य क्रिया, उससे यदि भगवान प्रसन्न होते हो तो वो भक्ति है। और उसका अर्थ ये भी है कि हम भक्ति योग में सही रूप से स्थित हैं, अन्यथा हम भक्ति योग में नहीं हैं। हमारे कार्य का हेतु यदि ये जैसे इसकी एक सरल चर्चा है, भोग अर्पण करना। तो भगवान को आप क्या रोज भोग लगाते हो? वो जो आपके शरीर के स्वास्थ्य के लिए हितकारी हो, जो आपके परिवार के सबके स्वाद अनुकूल हो, जो आपको बहुत ही अच्छा लगता हो, तो ये भक्ति नहीं है। परंतु आप ऐसा कुछ बनाते हो जो भगवान को बहुत अच्छा लगता हो, जो पंचरात्र के नियमों में बताया है, जो राजभोग, जो भगवान को जो भोग लगता है उसमें क्या क्या नियम है, क्या क्या भोग लग सकता है। यदि उसका आपने ज्ञान प्राप्त करके फिर उसके अनुसार रोज भोग बना के अर्पण करते हो भगवान को, तो वो भक्ति है। उदाहरणार्थ कि आपको यदि पिज़्ज़ा खाना हो तो आप भगवान को पिज़्ज़ा बना करके
उसमें ऐसी वस्तुएं उपयोग करेंगे जो भगवान को भोग लगने के उपयुक्त हो, कोई अनुचित वस्तु ना हो, इससे एक पिज़्ज़ा बना करके आप यदि भगवान को भोग लगाएंगे तो भगवान हंसते हंसते उसको ग्रहण कर लेंगे कि ठीक है, चलो भाई, इसको पिज़्ज़ा खाना है तो मुझे पिज़्ज़ा भोग लगा रहा है, कोई बात नहीं। परंतु यदि आप राजभोग के नियम या तो जो भी भगवान को भोग लगाने के नियम शास्त्रों में बताए हैं, हमारे आचार्यों ने जो बताए, उसके अनुसार देखेंगे तो कहीं पिज़्ज़ा नहीं है। तो जब राजभोग लगता है मंदिर में, उसमें कभी किसी भी अवस्था में पिज़्ज़ा नहीं लग सकता है। क्यों? क्योंकि नियम के विरुद्ध है। और तब क्या होता है? तब जो नियम के अनुसार, नियम कैसे बने? क्योंकि किसी ने, हमारे आचार्यों ने ये जानकारी प्राप्त की कि भगवान को क्या प्रिय है, और जो भगवान को प्रिय है वही वस्तु यदि बना के उनको भोग लगाई तो भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं। अन्यथा अपने भक्तों पर हंस देते हैं, ठीक है, इसको जो खाना है वो तो वही बनाता है, मुझे जो खाना है वो बनाता नहीं। तो ये अंतर समझना है। तो ऐसी कोई भी क्रिया जिससे भगवान प्रसन्न हो वही शुद्ध भक्ति है, अन्यथा डाउटफुल है। श्रील रूप गोस्वामी भक्ति करने के योग्य पुरुष का वर्णन करते हैं। भक्ति करने के योग्य जो पुरुष है उसका वर्णन करते हैं कि कैसा होगा। जिनमें थोड़ा कुछ भगवत प्रेम का उदय हो गया है, वे कनिष्ठ अधिकारी अपनी भक्ति के विकास के अनुसार इंद्रिय तृप्ति से अरुचि अनुभव करते हैं। यदि इंद्रिय तृप्ति, पहले ये लाइन समझ लेते हैं कि जिनमें थोड़ा कुछ भगवत प्रेम का उदय हो गया, थोड़ा प्रेम है, वे कनिष्ठ अधिकारी, ऐसे कनिष्ठ अधिकारी अपनी भक्ति के विकास के अनुसार, अपनी जितनी भक्ति का विकास हुआ है उसके अनुसार इंद्रिय तृप्ति से अरुचि अनुभव करते हैं। भक्ति के विकास के अनुसार इंद्रिय तृप्ति की अरुचि अनुभव। आप में से कई भक्त अभी पिछले इंद्रिय तृप्ति से अरुचि का अनुभव करते हैं, अर्थात कि इंद्रिय तृप्ति को के प्रति उनको रुचि नहीं होती है, ऐसा। तो अगर गलती है तो उसे सुधार सकते हैं। तो बहुत स्पष्ट अर्थ है, समझिए। आप में से कुछ भक्त जिन्होंने भक्ति योग में पिछले 8-10 साल में प्रवेश किया था, उनको अच्छा अनुभव होगा इसके। जो पिछले 1-2 साल में ज्वाइन हुए, उनको इतना अनुभव नहीं होगा इसका। परंतु जितने वरिष्ठ हुए भक्ति में, उनको बहुत अच्छा अनुभव होगा इसका। क्योंकि मुझे है, इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि उस समय 15 साल पूर्व मुझे, या 20-25 साल पूर्व, जो मुझे इंद्रिय भोग में, सुख भोग में जो मुझे इंटरेस्ट था, विषय सुख में, इंद्रियों की तृप्ति में, आज मैं देखता हूँ अपने आप को, इसमें से कई ऐसी भोग की वस्तुएं हैं इसमें वो रुचि नहीं है, और कुछ में तो बिल्कुल रुचि नहीं रही, कुछ में उस तीव्रता की रुचि नहीं रही। अर्थात कि अब धीरे धीरे ऐसा समय भी आएगा जब इंद्रिय भोग की, इंद्रिय तृप्ति की जो रुचि है वो शायद एक समय समाप्त हो सकती है। तो प्रोसेस चल रही है अभी। तो ये कैसे हुई प्रोसेस? क्योंकि हम भक्ति योग में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से यहाँ कैसे समझाया है, भक्ति के विकास के अनुसार। तो भक्ति का जैसे विकास होता रहता है, ऐसे वैसे इंद्रिय तृप्ति से अरुचि अनुभव करते हैं। तो इंद्रिय तृप्ति के प्रति अरुचि उत्पन्न होती है। यदि इंद्रिय तृप्ति का तृप्ति कारक क्रियाओं में कुछ भी आसक्ति शेष
हो तो इन क्रियाओं के फल का श्री कृष्ण को अर्पण करना चाहिए। कब श्री कृष्ण अर्पण करना चाहिए उसका यहाँ पर फॉर्मूला दिया कि यदि इंद्रिय तृप्ति, ये थोड़ा डेंजरस भी हो सकता है, इसलिए सोच समझ के करना है क्या अर्पण करना क्या नहीं, कौन सी तृप्ति कौन सी इंद्रिय का क्या। यदि इंद्रिय तृप्ति कारक क्रियाओं में कुछ भी आसक्ति शेष हो तो इन क्रियाओं के फल का श्री कृष्ण को अर्पण करना चाहिए। क्रियाओं को अर्पण करने को नहीं कहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा डेंजरस वाक्य है, इसे अगर ध्यानपूर्वक नहीं समझेंगे तो कुछ अनर्थ कर सकते हैं हम। इससे हम क्या कहते हैं, इसे बहुत ही भयानक कार्य कर सकते हैं। इसलिए सोच समझ करके, सहजिया होने में बहुत ही क्या कहते हैं, सहजिया होने के लिए बहुत ही उपयुक्त ये वाक्य हो सकता है यदि हम ठीक से ना समझे तो। अगर ठीक से नहीं समझे तो थोड़ी सी गलती और हम सहजिया हो सकते हैं। इसलिए समझिए कि कर्म के फल का किसका, इंद्रिय तृप्ति की इन क्रियाओं के फल का कृष्ण को अर्पण करना चाहिए। उदाहरण, उदाहरण है कि आप पिज़्ज़ा खाना चाहते हो और पिज़्ज़ा खाने में आपको बहुत आनंद आता है, तो आप पिज़्ज़ा तो खैर हम अर्पण कर देते हैं, लेकिन मान लो कि कहीं बाहर आपने ऐसा पिज़्ज़ा खाया कि जो भगवान को अर्पण नहीं कर सकते, किसी कारणवश खा लिया हो, तो ये मत करने बैठो कि वो जो थोड़ा डाउटफुल पिज़्ज़ा है उस पिज़्ज़ा को फिर अर्पण मत करो जो बाहर खा रहे हो। एक उदाहरण है, उदाहरण पूछा तो उदाहरण दे रहा हूँ। तो पूरा पिज़्ज़ा ही भगवान को अर्पण मत करो, परंतु पिज़्ज़ा खा कर के जो आनंद आया उस आनंद को भगवान को अर्पण करो। कर्म के फल को अर्पण करो। फल क्या है? आनंद। उसमें से आनंद उत्पन्न हुआ पिज़्ज़ा खाने से। पिज़्ज़ा हमने भगवान को अर्पण नहीं किया, पिज़्ज़ा खा गए, परंतु उसमें जो आनंद प्राप्त हुआ उस आनंद को हमने भगवान को अर्पण किया। हे भगवान, इस पिज़्ज़ा खाने से जो मुझे जो आनंद मिला है वो आनंद मैं आपको अर्पण करता हूँ। कर्मफल अर्पण, कर्मफल त्याग। इज दैट ओके? इज दैट क्लियर? तो वो कौन सी क्रिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ ऐसी भयानक क्रिया भी हो सकती है जो क्रिया अर्पण नहीं करना है भगवान, उसमें से जो फल आनंद कुछ अगर प्राप्त हुआ है तो आनंद को भगवान को अर्पण कर सकते हैं। सब कुछ भगवान को अर्पण नहीं कर सकते, इसलिए इस वाक्य को बड़ा सोच समझ करके इसको पालन करना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा होगा तो फिर हर कोई चीज वो लोग जो भी उनको पसंद है अनवांटेड, तो दैट इज द पॉइंट, दैट इज द पॉइंट कि सब कुछ भगवान को, हम कौन सी स्टेज पर हैं उसका ही तो ये पूरा यहाँ समझा रहे हैं कि हमारी भक्ति के विकास के अनुसार यदि हम भक्ति में विकास करते 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 उस स्टेज पर पहुँचे हैं कि लगभग हमारी इंद्रियों के प्रति, इंद्रिय तृप्ति के प्रति इच्छाएं लगभग समाप्त है, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा रह गया, तो ये करना है। अगर आप सब कुछ जैसे तुम बता रही हो वैसे सब कुछ यदि अर्पण कर देते हैं कि हाँ मुझे ये अच्छा लगता है भगवान अर्पण, तो हम भक्ति में कहाँ हैं? तो हम भक्ति में है ही नहीं। उसकी बात तो शुरुआत में कर ली, उसी की बात शुरुआत में कर ली। तो हम कर्म योगी हैं, हम ध्यान योगी, ज्ञान योगी, ऐसा कुछ है, हम भक्ति योगी नहीं हैं। तो फिर कंपैरिजन नहीं हो सकती। ये तो भक्ति योग में काफ़ी आगे बढ़ जाने के बाद भी कुछ रह गया छोटा मोटा, तो उसे इस तरह से उसका निराकरण
निवारण कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? इसी का नाम दास्य भाव है। ये सब जो अभी हमने समझा, इसी का नाम दास्य भाव है, अर्थात भगवान स्वामी और भक्त उनका दास। तो हमारे मन में तो कल्पना है हमेशा के लिए कि हनुमान जी सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है दास्य भक्ति का, गरुड़ जी है इत्यादि। तो हनुमान जी का उदाहरण लेंगे तो हमें लगता है कि ये सब बातों में हनुमान जी कहाँ फिट बैठते हैं। तो यही बात हमें हमारे आचार्य समझाते हैं कि हमें दास्य भक्ति को समझने में हम कई बार हमारी धारणाएं हमें धोखा देती है। हम धारणा के बंधे हुए हैं, धारणाओं के। हम अपने आप कोई मनोधारणा से कल्पना कर लेते हैं, परंतु वास्तविकता क्या है वो हमारे आचार्य समझा रहे हैं। नारदीय पुराण में इस दास्य को दिव्य बताया गया है। वहाँ उल्लेख है कि जो पुरुष मन, वचन और कर्म से निरंतर भगवत भक्ति के परायण है, अथवा जो केवल इसकी अभिलाषा भी करता है, वह सब अवस्थाओं में जीवन मुक्त है। सार रूप में क्या है? सार रूप में अगर आचार्यों के मत को समझे तो दास्य जो है, दास्य भक्ति, वो वास्तव में सभी भक्ति का मूल है, अर्थात उसके ऊपर की जो बाकी भक्तियां हैं उसका मूल है। 12 जो रस है उसमें 5 जो प्रमुख है, उसमें 4 जो श्रेष्ठ है, उसमें दास्य जो है वो बाकी के अन्य 3 का मूल है, और बाकी सभी में दास्य तो मिश्रित है ही। ऐसा हमारे आचार्यों का मत है कि दास्य भक्ति, फिर साख्य, फिर वात्सल्य और माधुर्य, ये भाव जो है रस, उसमें दास्य जो है वो ये बाकी सब में अवश्य समाहित है। कोई भी ऐसा रस नहीं है जिसमें दास्य ना हो। तो दास्य उसका बेस है, फाउंडेशन है। दास्य के ऊपर ही फिर ये सारी डेवलप होती है। तो साख्य भाव में भी दास्य है, और माधुर्य में भी दास्य है, वात्सल्य में भी दास्य है, ये सब में दास्य है। उदाहरण क्या है? तो जैसे माता पिता अपने बच्चे को अत्यंत प्रेम करते हैं और उसकी सेवा करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर उसके पैर भी दबाते हैं। मुझे स्मरण है कि मैं बहुत छोटा था, तब कभी भी मैं बीमार पड़ता तो मेरे पिताजी भी मेरे पैर दबाते थे, मुझे स्मरण है। तो ये क्यों करते थे? कि क्या वो मेरे दास हैं? नहीं, वात्सल्य में दास्य मिश्रित ही है। वात्सल्य में तो हम अपने बच्चों का उसका टॉयलेट भी साफ करते हैं, कुछ भी करते हैं, ये सब सेवा है। सेवा क्या है? ये दासत्व है? नहीं, ये वात्सल्य का एक अंग ही है। वैसे ही माधुर्य में भी वही है, वैसे ही साख्य में भी वही है। एक सखा दूसरे की सेवा करता है, तो उस सब में दास्य भाव अंदर मिश्रित है ही, समाहित है। परंतु दास्य भाव में विशेष क्या है कि वो कभी भी एक सखा की तरह, एक माता पिता की तरह, या प्रेमिका या प्रेमी की तरह अपने स्वामी के साथ बात नहीं करता। ये भेद है उसमें। हनुमान जी कभी भी श्री राम के कंधे पर हाथ नहीं रख सकते, ये भेद है। अंतर समझ में आ रहा है ना? इज इट क्लियर? तो ये भेद है। तो खैर हम आगे इसको और विस्तरित होगा तो देखते जाएंगे। तो अब साख्य भाव का वर्णन होगा, परंतु दास्य के लिए एक बहुत ही सुंदर श्लोक है। ये भक्ति रसामृत सिंधु का ही श्लोक हमने आज वास्तव में इसका विवरण देखा है। और वो श्लोक क्या है जिसका हमने विवरण देखा अब तक? इहा यस्य
हरेर्दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिलास्व अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। तो जो अभी लास्ट में हमने देखा भी कि वह सब अवस्थाओं में जीवन मुक्त है, तो वो वास्तव में यही रूप गोस्वामी ने जो श्लोक बताया है वही श्लोक का विवरण है। तो इसे आप चाहे तो कंठस्थ भी कर सकते हैं कभी, परंतु ये सुंदर श्लोक है। यह यस्य हरेर्दास्ये कर्मणा मनसा गिरा। प्रभुपाद ने बहुत बार उन्होंने इसको उल्लेख किया है इस श्लोक को। आइए अब साख्य भाव में चलते हैं। तो साख्य भाव को साख्य भक्ति कहा है, और साख्य भक्ति को संस्कृत में रूप गोस्वामी ने साख्यम कहा। क्षमा कीजिएगा, आप सब करेक्शन कर लीजिए, जो भी लिखा है साख्य नहीं है, सख्य है। जहाँ भी साख्य लिखा हो उसे सख्य करिएगा, साख्य नहीं है, मुझे क्षमा करिए। सख्य भक्ति और सख्यम, इसका संस्कृत है सख्यम और यह है सख्य भाव। साख्य हम बोलने में शायद हम सब गलती करते आ रहे हैं, परंतु ये सख्य भाव। तो सख्य भक्ति के दो भेद हैं, अर्थात कि दो प्रकार की सख्य भक्ति बताई है। तो कौन सी दो भक्ति बताई है? उसके लिए संस्कृत में रूप गोस्वामी कहते हैं विश्वास मित्र वृत्तिश्च द्विविधम ईरितम। विश्वास मित्र वृत्तिश्च, विश्वास मित्र वृत्ति च द्विविधम ईरितम। दो प्रकार की सख्य भक्ति है, एक है विश्वास वृत्ति और एक है मित्र वृत्ति। दो प्रकार की वृत्तियां हैं सख्य भाव में। कौन सी दो वृत्तियां हैं? विश्वास वृत्ति और मित्र वृत्ति। ठीक है, अब पढ़ते हैं। एक विश्वास वृत्ति और दूसरी मित्र वृत्ति। भगवत भक्ति में विश्वास रखने वाला क्रम से विधि विधान का पालन करता है। भगवत भक्ति में विश्वास रखने वाला, श्रद्धा रखने वाला क्रम से अर्थात कि जैसा आचार्यों ने बताया है। एक उदाहरण, जैसे आरती करना है तो आरती भी वो क्रम अनुसार करेगा जैसा आचार्यों ने बताया है। तो क्रम से विधि विधान का पालन करता है, क्योंकि उसे यह दृढ़ श्रद्धा रहती है कि वह शुद्ध सत्व में अवश्य स्थित हो जाएगा। दूसरे प्रकार का सखा भाव श्री भगवान का हितैषी सुहृद बन जाना है। देखिए कितना अंतर है दोनों में। एक भाव ये है जिसमें वो आचार्यों के कहे अनुसार जैसा स्टेप्स बताए हैं, जिस प्रकार उस प्रकार वो पालन करके क्रम अनुसार विधि के साथ सब करता है। और दूसरा भाव बिल्कुल ही इससे अलग। क्या भाव है? दूसरा भाव यह है, दूसरा प्रकार का सखा भाव श्री भगवान का हितैषी बन जाना है। तो एक है कि मेरा हित होगा इसलिए मुझे ये सब करना है, और दूसरा भाव है क्या करूँगा तो भगवान का हित होगा। ये सखा भाव है कि भगवान के हित की चिंता करता है, वो है सखा। भगवान के सुहृद उनके भले का सोचता है, अपना भला नहीं। भगवान का भला कैसे होगा ऐसा सोचता है। हे भगवान, आपका भला कैसे कर सकता हूँ मैं, आपको कैसे मैं कुछ आपको अच्छा कर सकता हूँ, ऐसा।
तो मुझे इससे स्मरण होता है। एक भाव है कई भक्तों का, भगवान के मंदिर में जब जाते हैं तो हाथ उठा करके भगवान को आशीर्वाद देते हैं, कल्याणमस्तु, और फिर अनेक अनेक आशीर्वाद देते हैं भगवान को कि आपको कभी कोई कष्ट ना हो, तकलीफ़ ना हो, आपके ऊपर कोई बुरी छाया ना हो, कोई बुरी नज़र न डाले, आप हमेशा सुखी रहें, ऐसे आशीर्वाद देते हैं ठाकुर जी। लेकिन ये सामान्य स्टेज नहीं है, इसलिए इसका अनुकरण नहीं करना चाहिए, परंतु ऐसा भी एक भाव है। कभी आप भी अनुभव कर सकते हैं इस भाव का, परंतु ये है। तो सखा क्या सोचता है कि मेरे सखा का भला कैसे हो, तो ये विलक्षण भाव, ये शुद्ध सखा भाव। भगवत गीता में कहा है कि प्रचारक भगवान का परम प्रिय प्रेम पात्र है। ये जानते हैं आप 18वें अध्याय का 68 और 69वां श्लोक 18.68 और 69, जिसमें भगवान कहते हैं य इदम परमं गुह्यं मद भक्तेषु विदाश। ये श्लोक, इसकी बात है यहाँ पर। भगवत गीता में क्या कहा है? प्रचारक भगवान का परम प्रिय प्रेम पात्र है। गीता का गोपनीय संदेश जन साधारण में प्रसारित करने वाला श्री कृष्ण का इतना प्यारा प्रिय हो जाता है कि जगत में कोई भी उनकी तुलना नहीं कर सकता। श्लोक में क्या कहा है? न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मान् अन्य प्रियतरो भुवि है। और इस भुवि पर और कोई इतना प्रिय नहीं होगा। तो महाभारत में द्रौपदी कहती है, हे गोविंद, आपकी प्रतिज्ञा है कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। ये भी एक बहुत सुंदर श्लोक है, परंतु क्या कहते हैं? न मे भक्तः प्रणश्यति। भगवान कहते हैं ना भगवत गीता के 9वें अध्याय का 29 और 30वां श्लोक मेरे ख्याल से, या 30-31 ऐसा कुछ है। तो उसमें कहते हैं ना कि अपि चेद सुदुराचारो, वही वाला श्लोक, उसमें कहते हैं कि न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। तो द्रौपदी उसको ही याद करके भगवान को अब महाभारत में कह रही है, उस श्लोक को याद करके, हे गोविंद, आपकी प्रतिज्ञा है ना कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, तो मुझे इस पर विश्वास है, मैं इस पर पूर्ण विश्वास करती हूँ, और इसलिए महान विपत्तियों में भी इसे याद कर करके प्राण धारण किए हुए हूँ। तो चाहे मुझे कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना आ जाए, मैं इसी वाक्य पर विश्वास करके प्राण को धारण किए हुए हूँ। अर्थात कि अभी तक मेरे प्राण इस शरीर में बचा के रखा है, अपना प्राण छोड़ नहीं दिया, प्राण त्याग नहीं किया। तो विश्वास, ये जो विश्वास वृत्ति है उसकी बात है। द्रौपदी और उसके 5 पति पांडवों को दुर्योधन आदि बांधवों ने बड़े दुख दिए। उनके दुख इतने भयंकर थे कि महान पराक्रमी और नैष्ठिक ब्रह्मचारी भीष्मदेव भी उनका विचार करके कभी कभी रो पड़ते थे। इतने शक्तिशाली, जो पूरे संसार में कोई उन्हें परास्त नहीं कर सकता, ऐसे भीष्म भी रो पड़ते थे, कमज़ोर हो जाते थे उनके दुख को देखकर। उन्हें विस्मय होता कि यद्यपि पांडव इतने धर्मात्मा थे, द्रौपदी साक्षात लक्ष्मी जैसी थी और स्वयं श्री कृष्ण उनके बंधु थे, फिर भी उन्हें इतना दुख उठाना पड़ा। तो हमारे कुछ वरिष्ठ भक्तों का ये मत है, उन्होंने कहीं पढ़ा होगा कि वास्तव में द्रौपदी तो नित्य सिद्ध भक्त है, नित्य सिद्ध पार्षद है भगवान की। वो साधन सिद्ध या कृपा सिद्ध या हमारी तरह नहीं है,
सामान्य नहीं है, वो तो जहाँ जहाँ ठाकुर जी लीला करते हैं वहाँ वहाँ अर्जुन, पांडव, ये द्रौपदी सब वहाँ रहते ही हैं। तो ये तो नित्य सिद्ध है, परंतु ऐसे नित्य सिद्ध भी जो है उन पर इतने दुख और इतनी तकलीफ़ें आती है। तो ये देख करके भीष्म जैसे जिनको महाभागवतों में बताया है वो भी रो पड़ते हैं और दुखी हो जाते हैं। और यहाँ पर क्या कहा, उन्हें विस्मय होता है कि यदि पांडव इतने धर्मात्मा थे तो भी द्रौपदी साक्षात लक्ष्मी जैसी थी। स्वयं कृष्ण उसके इतने उसे अपना सखी बोलते थे। भगवान कृष्ण द्रौपदी को अपनी सखी बोलते थे, और ऐसा कहते हैं इसीलिए उनका एक नाम कृष्णा था। कृष्णा, कृष्ण नहीं, कृष्णा। कृष्णा यानी द्रौपदी। तो द्रौपदी का नाम है कृष्णा क्योंकि वो कृष्ण की सखी है। तो फिर भी उन्हें इतना दुख उठाना, ऐसे अपार दुख में भी द्रौपदी विचलित नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास था, श्रद्धा। वह जानती थी कि श्री कृष्ण उनके सुहृद हैं, अतः अंत में विजय उन्हीं की होगी। तो ये है विश्वास। श्रीमद् भागवत 11:2-53 क्या कहते हैं उसको हिंदी में? 53। व्हाट इज 53? 53। ओके, गुजराती में भी ऐसे ही मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो श्रीमद् भागवत 11.2.53 11:2-53 में 53 में भगवान ऋषभ के पुत्र हवि राजा निमि से कहते हैं। भगवान ऋषभ के पुत्र हवि वो राजा निमि को कहते हैं, हे राजन, जो त्रिभुवन के ऐश्वर्य के लिए भी भगवान के चरण कमलों की सेवा से जो त्रिभुवन के ऐश्वर्य के लिए भी श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा से जो देवताओं की भी चिर अभिलाषा है, विचलित नहीं होता, इसी को परम आराध्य मानने के दृढ़ निश्चय से युक्त रहता है, वह उत्तम भक्त है। थोड़ा कम कॉम्प्लिकेटेड अनुवाद है, परंतु हम समझने का प्रयास करते हैं। जो त्रिभुवन के ऐश्वर्य, सभी प्रकार के ऐश्वर्य के लिए जो देवता भी हमेशा चिर अभिलाषी रहते हैं। चिर अभिलाषी अर्थात हमेशा उसके लिए वो लालायित रहते हैं कि ये ऐश्वर्य मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। तो देवताओं को भी हमेशा जिसकी अभिलाषा रहती है, ऐसी उपलब्धियां, ऐसा ऐश्वर्य जो भगवान के चरण कमल की सेवाओं के लिए जो त्याग देता है और विचलित नहीं होता ऐसा ऐश्वर्य आने पर ऐसा ऐश्वर्य आने पर भी विचलित नहीं होता, और ऐसा ऐश्वर्य जो भगवान के चरण कमल की सेवा करने के लिए छोड़ देता है, वो उसे परम आराध्य मानना चाहिए, क्योंकि वो दृढ़ निश्चयी है और वो युक्त रहता है, और वही उत्तम भक्त है। तो उसे उत्तम भक्त कहते हैं, जो किसी भी ऐश्वर्य से हिलाया नहीं जा सकता, एकदम दृढ़तापूर्वक सतत निरंतर भगवान के चरण कमलों में उसका ध्यान रहता है उनकी सेवा के लिए। तो श्रील रूप गोस्वामी ने कनिष्ठ भक्त की सामान्य श्रद्धा को भगवान की भक्ति में अधिकार का कारण तथा भक्ति में दृढ़ विश्वास को भक्ति का अंग कहा है। तो इसे भी थोड़ा समझना पड़ेगा। श्रील रूप गोस्वामी ने कनिष्ठ भक्त की सामान्य श्रद्धा को भगवान की भक्ति में अधिकार का कारण तथा भक्ति में दृढ़ विश्वास को भक्ति का अंग कहा है। अब समझ में आया? कभी कभी अंतरंग सखा की भांति भगवान के सेवन के लिए शुद्ध भक्त मंदिर के भीतर ही सो जाते हैं। ये थोड़ी विलक्षण बात है कि भगवान के अंतरंग सखा की भांति भगवान के सेवन के लिए
शुद्ध भक्त मंदिर के भीतर सो जाते हैं। हमने पहले ही देखा कि जो साधन भक्ति के अंगों में वर्जित जो है, एक है निषेध और एक है विधि। तो विधि और निषेध में हमने देखा कि भगवान के मंदिर में सोना निषिद्ध है, हम भगवान के मंदिर में सोना नहीं चाहिए। परंतु शुद्ध भक्त कभी कभी सेवा करते करते किसी कारणवश भगवान के मंदिर में सो जाते हैं, तो वो मित्र की तरह भगवान उसे देखते हैं और वो भगवान के मित्र की तरह वहाँ उनके हित के लिए वहाँ सो जाते हैं। भगवान के हित के लिए उनका हित सोच करके सो जाते हैं, इसलिए नहीं सोते कि उनको नींद आ रही है या उन्हें कुछ और चाहिए या वहाँ मज़ा आ रहा है, बड़ा ठंडा है, इसलिए नहीं, वो भगवान का कुछ हित सोच के वहाँ सो जाते हैं किसी विशेष कार्य की वजह से, ये समझना। तो भक्त के इस सख्य व्यवहार को रागानुगा कहा जा सकता है। यद्यपि यह विधि है कि भगवत मंदिर में कोई नहीं सो सकता, फिर भी यह रागानुगा भक्ति सख्य के वर्ग में मानी जा सकती है। फिर भी यह रागानुगा भक्ति सख्य के वर्ग में मानी जा सकती है, परंतु कारण विशेष होना चाहिए कि जिसमें भगवान के हित के लिए होना चाहिए। उदाहरण ले सकते हैं आप कि बड़े बड़े चूहे आ रहे हों और भगवान का भोग खा जाते हो और किसी कारण पकड़ में नहीं आ रहे हों चूहे, तो भक्त सोचे कि क्या करें, कैसे ये चूहों का निवारण करें, क्या ऐसा करूं जैसे वो भगवान का भोग ना खा जाए। एक काम करता हूं, यहीं सो जाता हूं और थोड़ा सावधान रहूँगा, जैसे ही कुछ आवाज़ आएगी मैं उठूँगा और चूहा भगाऊँगा। ये है साख्य भाव कि भाई भगवान के हित के लिए उनका भोग कोई खा न जाए, इसलिए वहीं सोऊंगा और चूहा भगाऊंगा। तो ये इस प्रकार एक उदाहरण है। ऐसे किसी भी तरह से भगवान के लिए, जैसे कोई चोर आने वाले हो, पता चल गया कि आज चोर आने वाले हैं यहाँ पर, तो कोई मेरे ठाकुर जी को कोई नुकसान न पहुँचाए, इसलिए एक बंदूक लेके भगवान के सामने ही सो जाता हूँ, अंदर ही। जैसे ही कोई आएगा बंदूक लेके खड़ा हो जाऊँगा। ये है सखा, अपने मित्र की रक्षा के लिए वहीं सो गए, तो इसमें कोई दोष नहीं है। ये रागानुगा भक्ति है और इसे दोषपूर्ण नहीं माना जा सकता। तो ये आपको सबको स्पष्ट हुआ होगा। अब आत्मनिवेदन, अब हम आत्मनिवेदन के अंग का की चर्चा करेंगे। थोड़ी देर और आनंद लेते हैं, फिर विराम लेंगे। आत्मनिवेदन, जिसको संस्कृत में रूप गोस्वामी कहते हैं आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदनम, भगवान को सर्वस्व अर्पित करना। आत्मनिवेदन अथवा भगवान को सर्वस्व अर्पित करना, जिसे संस्कृत में कहते हैं आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन के संबंध में श्रीमद् भागवत 11:29-34 में 11.29.34 में भगवान का सुंदर कथन है। जो पुरुष मेरे चरणों में पूर्ण समर्पण करके अन्य सब कर्मों को त्याग देता है, उनकी लोक परलोक में स्वयं मैं रक्षा करता हूँ। जो पुरुष मेरे चरणों में पूर्ण समर्पण करके अन्य सब कर्मों को त्याग कर देता है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण, तो उसकी लोक और परलोक में भी, अर्थात चाहे वो किसी भी लोक में क्यों न हो, मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूँ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। लेकिन ये तो उससे भी एक आगे का स्टेप है कि मैं आप तुम्हारी रक्षा करूँगा। अवश्य रक्षिवे कृष्ण विश्वास पालन, भगवान अवश्य रक्षा करेंगे। और फिर क्या कहा, उसी में आगे कहा, आत्मनिवेदन के पथ पर उत्तरोत्तर आगे बढ़ने में मैं उसकी सहायता करता हूँ।
और मैं उसको सहायता करता हूँ कि धीरे 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 वो अपना सब कुछ आत्मनिवेदन, मुझे अपने आप को ही सब कुछ संपूर्ण रूप से समर्पित कर दे। उसमें मैं सहायता करता हूँ उसकी कि वो मुझे आत्मनिवेदन कर सके। ऐसा पुरुष साष्ठी, यानी कि साष्ठी मुक्ति जो है, ऐसा पुरुष साष्ठी को प्राप्त हो चुका है। मतलब ऐसा वो उसको मुक्ति मिल चुकी है। साष्ठी मतलब सभी प्रकार के भगवान के जैसे ऐश्वर्य की प्राप्ति, तो उसे साष्ठी मुक्ति मिल चुकी है। भगवद गीता में भी प्रमाण है कि जैसे ही कोई श्री कृष्ण के चरण सरोज की शरण लेता है, श्री कृष्ण उसकी बागडोर अपने हाथों में पकड़ लेते हैं और संपूर्ण पापों से मुक्ति का वचन देते हैं। वही श्लोक वे अंतरतर से उपदेश भी करते हैं, जिससे वह परमार्थ के पथ पर शीघ्र अग्रसर हो सके। पूर्ण शरणागति का नाम ही आत्मनिवेदन है। ये वाक्य के ऊपर आप हाईलाइट कर सकते हैं। पूर्ण शरणागति का नाम ही आत्मनिवेदन है। अपूर्ण शरणागति क्या होती है और पूर्ण शरणागति क्या है? दोनों में क्या अंतर है? पूर्ण शरणागति और अपूर्ण शरणागति। भगवान सब कुछ तो तेरा है, लेकिन ये थोड़ा कुछ मेरे लिए रखा है, वो मेरा है, उस पर आपका अधिकार अभी बाकी है। भगवान ये सब बहुत अच्छे मैं आपको अर्पण करता हूँ, लेकिन थोड़ा मेरे अपने लिए रखता हूँ, क्योंकि मुझे भी चाहिए ना, फिर आपको सब दे दूँगा तो मेरा क्या। तो राजा बलि आत्मनिवेदन का उदाहरण है। राजा बलि के पास जब ठाकुर जी आए और उन्हें पता चल गया कि ये स्वयं ठाकुर जी हैं, भगवान है, उसके गुरु ने उसे सावधान किया, सावधान, ये भगवान है और तुमसे सब कुछ छीनने के लिए आए। तो भगवान तो केवल उससे स्वर्ग ले सकते थे, जो स्वर्ग को जीत लिया था, भूमि पर सब कुछ जीत लिया था, वो थोड़ा कुछ ले करके फिर छोड़ देते। परंतु भगवान भी अपने भक्त को अभी कहा ना कि आत्मनिवेदन के पथ पर आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो उन्होंने भी देखा कि ये बलि तो बहुत ही शुद्ध, अंदर से शुद्ध है, वो प्रहलाद महाराज का पोता है, तो फिर चलो इसे आत्मनिवेदन के पथ पर सबसे श्रेष्ठ उदाहरण के रूप में स्थापित कर देते हैं। तो भगवान ने थोड़ा सा प्रोत्साहित किया और उसने अपना सब कुछ का अर्थ आप सोचिए कि उसने अपने गुरु को भी त्याग कर दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि मेरे गुरु अनुचित उपाय बता रहे हैं, अनुचित आदेश दे रहे हैं। भागवत में बहुत सुंदर वर्णन है, आप धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, बहुत आनंद है इसमें, इस बलि के व्याख्यान में। वामन और क्षमा कीजिए, वामन देव और बलि के व्याख्यान। तो इसमें उसके गुरु ने जो आदेश दिया उसका भी खंडन कर दिया और शाप दे दिया गुरु ने, जा तू संपूर्ण श्रीहीन हो जा, अर्थात कि तेरी सारी लक्ष्मी चली जाए। तो वो भी विचलित नहीं हुए, और जब भगवान के सामने वो मौका आ गया तो उसने कहा कि भगवान आप भूल गए, अभी भी मेरा ये शरीर वो सब बाकी है, तो मैं भी अपने आप को भी आपको अर्पण कर देता हूँ, संपूर्ण रूप से आपका हो गया मैं। और तब भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि उन्हें पाताल लोक का, सुतल लोक का राज्य दे दिया और स्वयं वहाँ द्वारपाल बन करके हमेशा के लिए उसके सामने खड़े हो गए। तो तात्पर्य आत्मनिवेदन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है राजा बलि। तो पूर्ण शरणागति का नाम ही आत्मनिवेदन है कि मेरा कुछ नहीं है, मेरे अपने लिए कुछ नहीं, सब कुछ तेरा, मेरा सुख मेरा नहीं, मेरी सुविधाएं मेरी नहीं, मेरा ऐश्वर्य, मेरा धन,
मेरे संबंधी मेरे नहीं, मेरा कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ तेरा ही है, अर्थात तेरे आनंद के लिए, तेरी सेवा के लिए सब कुछ है। उसे कहते हैं आत्मनिवेदन, संपूर्ण शरणागति। तो हम सबको उस स्टेज तक जाना चाहिए। प्रसंग के अनुसार आत्म शब्द के विभिन्न अर्थ होते हैं। देखिए यहाँ आत्म शब्द के अलग अलग अर्थ बता रहे हैं आचार्य। इसका प्रयोग कभी आत्मा के अर्थ में होता है, अर्थात कि मैं, शरीर तो ठीक है छोड़ दो, लेकिन मैं आत्मा स्वरूप में आपका हो गया। तो कभी यह शरीर अथवा मन का निर्देश करता है कि ये शरीर मैं हूँ, मेरा मन मैं हूँ। तो मूल रूप से ये सब कुछ संपूर्ण रूप से मैं ही हूँ। मतलब अब बताएंगे। अतः पूर्ण आत्मनिवेदन का अर्थ है, अर्थ अपने आत्मा, अपने मन और शरीर को भगवान की सेवा में समर्पित कर देना है। इसे हाईलाइट करिए। अतः पूर्ण आत्मनिवेदन का अर्थ है अपने आत्मा, अपने मन और अपने शरीर को भगवान की सेवा में समर्पित कर देना। क्या इसका अर्थ है? भगवान के चरणों की सेवा तो कर रहा है, चरण दबा रहा है, परंतु मन है कि भगवान को ये जो अच्छी वाली खीर लगी है, भोग, ये अभी प्रसाद होके बाहर आएगी, बाहर निकलूँगा और मज़ा है। तो मतलब मन कहाँ है? खीर में। शरीर है भगवान के चरणों में। तो हमारा सब कुछ, आत्मा, मन और शरीर के साथ जो कुछ भी संबंधित है, सब कुछ भगवान की सेवा में लग जाए, उसे आत्मनिवेदन कहते हैं। तो आज आप लोगों को अच्छी तरह से स्पष्ट हो गया होगा कि आत्मनिवेदन किसे कहते हैं, और हम सबको उस स्टेज पर जाना है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने इस संबंध में अतिशय सुंदर भजन गाया है। प्रभुपाद ने शब्द इस्तेमाल किया है, अतिशय सुंदर। इंग्लिश में क्या लिखा है? गुजराती में क्या लिखा है? अतिशय सुंदर। भक्ति विनोद ठाकुर ने इस संबंध में अतिशय सुंदर भजन गाए। भगवत चरणों में पूर्ण आत्मनिवेदन करते हुए वे कहते हैं, मेरा मन, मेरा घर परिवार, मेरा शरीर, जो कुछ भी है मेरा है, हे नाथ, वह सब आपकी सेवा में समर्पित है। अब आप जो चाहें उसके साथ वैसा करें। आप स्वामी हैं, मैं नित्य दास हूँ, इसीलिए चाहे तो मुझे मार डालें अथवा अच्छा हो तो मेरी रक्षा करें। आपका पूर्ण अधिकार है, मेरा अपना कुछ नहीं है। बहुत सुंदर भजन है। आप अच्छी तरह, बंगाली हैं जो भक्त हैं वो तो इसे अच्छी तरह गाते भी होंगे और जानते भी हैं। हाँ, मानस देह गेहो जो किछु मोर, अर्पितु तुआ पदे नंद किशोर। मानस देहो गेहो जो किछु मोर, अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर। मेरा मन, देह, शरीर, गेह, घर, जो कुछ भी मेरा है, अर्पितु तुआ पदे, आपके चरणों में अर्पित कर लिया है नंद किशोर। फिर क्या कहते हैं आगे? संपदे विपदे जीवने मरणे, दाय मम गेला तुआ ओ पद भरणे। मेरा अच्छा भाग्य हो, जिसे कहते हैं गुड लक, अच्छा भाग्य हो या खराब भाग्य हो, दुर्भाग्य हो, मेरा मृत्यु हो या कुछ भी हो, परंतु मैं आपके इस चरणों
को ही मेरा एकमात्र आश्रय समझता हूँ। मारो भी राखो भी जो इच्छा तोहार, नित्य दास प्रति तुआ अधिकार, नित्य दास प्रति तुआ अधिकार, मारो भी राखो भी जो इच्छा तोहार। तो ये तो बहुत ही फेमस है। चाहे तो मुझे मारो, चाहे मुझे राखो, जीवित रखो, जो तुम्हारी इच्छा, मैं आपका नित्य दास हूँ, आपकी इच्छा से मुझे जैसा करना है करो। जन्माओ भी मोए इच्छा जड़ी तोर, भक्त ग्रहे जनी जन्म हुआ मोर। अगर आपकी इच्छा हो तो मैं फिर से जन्म ले लूँगा और किसी आपके भक्त के घर पे जन्म ले सकता हूँ, और अगर नहीं इच्छा हो तो आप मुझे मुक्ति भी दे सकते हो, जैसी आपकी इच्छा। कीट जन्म हो जटा तुआ दास, बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे नाही आस। मैं अगर किसी एक कीड़े के रूप में भी जन्म ले लूँगा तो भी मैं आपका दास रहूँगा और आपका भक्त रहूँगा। मुझे ब्रह्मा बनने का कोई ब्रह्मा के रूप में जन्म लेने की कोई इच्छा नहीं है। भुक्ति मुक्ति स्पृहा विनाह जे भक्त, लभैते ताको संग अनुरक्त। मुझे भुक्ति और मुक्ति की कोई आशा नहीं है, परंतु मुझे आपके किसी शुद्ध भक्त के संग में हमेशा सानिध्य में रखिए, उससे मुझे वंचित नहीं करिएगा। भले आप मुझे दुन्यवी सुखों से वंचित रखिए, उसका कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, परंतु आपके भक्त के संग से वंचित मत करिएगा। जनक जननी दैत्य तनय, प्रभु गुरु पति तुहा सर्वमोय। जनक मतलब कि फादर पिता, जननी माता, दैत प्रेमी, तनय पुत्र, या प्रभु मेरे स्वामी, गुरु मेरे गुरु, या पति मेरे पति, एक स्त्री के भांति। तुहु सर्वमोय, आप ही सर्व हो मेरे, मतलब मेरे माता पिता हो, चाहे मेरे पुत्र हो, मेरे पति हो, मेरे जो कुछ भी हो, केवल आप ही हो। भक्ति विनोद कोहे सुन कान, इतना सुंदर कहते हैं, राधा नाथ तू हमारा प्राण। भक्ति विनोद कहते हैं, ओ काना तुम सुनो, ओ राधानाथ तुम ही मेरे प्राण हो और कोई मेरा प्राण नहीं। तो मानस देह गेहो जो किछु मोर, अर्पित तू आपदे नंद किशोर। बहुत सुंदर भजन है ये, इसका आप लोगों को भी मंथन करना चाहिए। श्री यमुनाचार्य ने भी भगवत सेवन में यही उद्गार अभिव्यंजित किया है। यमुनाचार्य कहते हैं, उनके भी अच्छे होते हैं बहुत पद। शरीर से मैं मनुष्य देवता आदि जो कोई भी हूँ और जिस किसी गुण से युक्त हूँ, मुझे चिंता नहीं, क्योंकि यह सब त्रिगुणमयी माया का कार्य है। मैं तो अपने आप को चरण कमलों में, अर्थात भगवान के चरण कमलों में समर्पित अपने आप को कर दिया है। तो मतलब शरीर से मैं क्या हूँ, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये तो त्रिगुणात्मक माया का खेल है। मैं तो बस भगवान के चरण कमल का दास हूँ। हरि भक्ति विवेक में शरीर के समर्पण का इस प्रकार वर्णन है। भक्त कहते हैं, हे स्वामीन, बिका हुआ पशु अपने शरीर की रक्षा के लिए चिंता नहीं करता। जो पशु को बेच देते हैं वो अपने शरीर के लिए सोचता थोड़ी है। मेरा शरीर आत्मा आपको समर्पित हो गया है, इसलिए अपने रक्षण की चिंता से विरत हो गया हूँ मैं। तो मेरे शरीर की रक्षा से क्यों चिंता करना, कोरोना हो गया नहीं हुआ, सावधानी रखनी है, अवश्य सावधानी रखनी है, परंतु चिंता नहीं करनी है।
कोरोना हो गया तो भी उस भक्ति रस का आनंद लेना है, नहीं हुआ तो भक्ति का आनंद लेना है लॉकडाउन में। परंतु कुछ भी हो जाए शरीर को, उसकी चिंता नहीं करनी है। संबंधियों को, शरीर को, इसको उसको, धन को, इसको क्या हुआ क्या हुआ, हाय 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 हाय। हम जितने भी जीव को देखते हैं केवल इसी हाय हाय में जन्म लेते हैं, इसी हाय हाय में शरीर त्याग करते हैं। इसको क्या हुआ, इसको क्या हुआ, मेरा क्या हुआ, मेरा क्या हुआ। परंतु जिसने ठाकुर जी के चरण में अपने आप को समर्पित किया है, उसे इस शरीर की हाय हाय से मुक्त हो जाना चाहिए और मुक्त हो चुका होता है। उसे सिर्फ एक ही हाय हाय, एक ही चिंता होती है कि मेरे ठाकुर जी कैसे प्रसन्न होंगे। उसकी चिंता, उसका चिंतन ठाकुर जी की प्रसन्नता में होता है। अपने शरीर की चिंता और चिंतन में केवल मूर्ख चिंतन करते हैं। जो मूढ़मति है वही अपने शरीर की चिंता करते हैं। सावधानी की बात नहीं है, चिंतन की और चिंता की बात है। भाव यह है कि अपने अथवा परिवार के रक्षण मरण की चिंता न करें। यदि कोई वास्तव में शरीर आत्मा से समर्पित हो गया है तो सदा स्मरण रखे कि उसका एकमात्र कार्य भगवत सेवा के परायण रहना है और कोई कार्य नहीं है उसका। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि सख्य और आत्मनिवेदन भक्ति के दोनों अंग दुष्कर हैं, बहुत कम पाए जाते हैं और केवल उत्तम भक्तों के लिए ही साधन में सुख साध्य है। भाव यह है कि शुद्ध भक्ति से युक्त आत्मनिवेदन बड़ा ही दुर्लभ है। यह तभी होगा जब पूर्ण रूप से भगवान की इच्छा के परायण शरणागत हो जाएंगे। क्षमा कीजिए, जो पूर्ण रूप से भगवान की इच्छा के परायण और शरणागत हो जाएंगे। ये आखिरी पैराग्राफ पूरा बहुत महत्वपूर्ण और थोड़ा चिंता कराने वाला है, क्योंकि हम समझ गए कि आत्मनिवेदन बस हो गया, हमारा भी आत्मनिवेदन हो गया। परंतु रूप गोस्वामी चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसा मत समझो कि सुन लिया, पढ़ लिया तो आत्मनिवेदन हो गया, मैंने भी बोल दिया तो मेरा भी आत्मनिवेदन हो गया। ये मत समझो, इतना सरल नहीं है। तो इसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए। तो फिर से पढ़ के देखते हैं क्या कहते हैं। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि सख्य और आत्मनिवेदन भक्ति के ये दोनों अंग दुष्कर हैं, बहुत कम पाए जाते हैं और केवल उत्तम भक्तों के लिए ही साधना में सुख साध्य है। अर्थात उत्तम भक्त ही इसे आसानी से कर सकते हैं। भाव यह है कि शुद्ध भक्ति से युक्त आत्मनिवेदन बड़ा ही दुर्लभ है। शुद्ध भक्ति से युक्त आत्मनिवेदन बड़ा दुर्लभ है। यह तभी होगा जब पूर्ण रूप से भगवान की इच्छा के परायण शरणागत हो जाएंगे। क्या अर्थ है? जो कुछ भी भगवान की इच्छा से हो रहा है वो सब सही है। जो कुछ भी मैं करूँगा भगवान की इच्छा की पूर्ति के लिए करूँगा। जो कुछ भी हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है और वो सब ठीक ही हो रहा है, कुछ गलत नहीं हो रहा है। बहुत ही कठिन है, परंतु हमें इसकी प्रैक्टिस अवश्य करनी चाहिए। तकलीफ थोड़ी हो जाए, थोड़े विचलित हो जाए, थोड़े गिर पड़े तो भी फिर उठ के फिर यही प्रैक्टिस करनी है। हमें वारंवार यही प्रैक्टिस करनी है कि जो कुछ हो रहा है भगवान की इच्छा के अनुकूल अनुसार हो रहा है और सही हो रहा है, कुछ गलत नहीं है। हमारे साथ जो होता है उसकी बात है, क्योंकि भगवान हम स्वयं हमारी देखभाल कर रहे हैं, इसलिए हमें चिंता करने की हमें सही समझ में नहीं आ रहा है। जो हमारे साथ हो रहा है वो भगवान सर्वथा उचित ही कर रहे हैं और हमें क्या करना है? केवल भगवान के आनंद की चिंता करनी। बस ये दो प्रैक्टिस करते रहेंगे तो शुद्ध भक्ति के स्तर तक
शायद धीरे धीरे पहुंच सकते हैं। अब इसमें अगला स्टेप आएगा, जिस अपनी प्रिय वस्तु का आत्म समर्पण या तो समर्पण जो है, उस अंग के बारे में चर्चा होगी। निज प्रिय वस्तु का समर्पण जो हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, यहीं पर विराम लेते हैं। और आप सबका कोई प्रश्न या उत्कंठा हो, कुछ इसमें और चर्चा करना चाहते हैं, तो आप सबका स्वागत है। आप हाथ ऊपर दिखा करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपको अनम्यूट करूँगा। आवाज़ नहीं आ रही है ठीक से, जैसे कि हरे जोर कृष्ण। से बोल। हाँ हाँ प्रभु जी, जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि जो भी क्रिया का लक्ष्य श्री कृष्ण की तृप्ति हो वो भक्ति है। तो जो गृहस्थ भक्त होते हैं, जो भक्ति योग का कार्य भी करते हैं और प्रिस्क्राइब ड्यूटी, जो घर परिवार को चलाने के लिए अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी भी करते हैं, तो क्या उसको सर्वधर्मन परित्यज्य के अनुसंधान में मतलब उसके समकक्षी है कि अलग है थोड़ा? जो तुम वर्णन कर रहे हो वो वास्तव में कनिष्ठ या मध्यम भक्त की बात है, कि जो मध्यम भी, हाँ एक तरह से मध्यम, लेकिन लोअर लेवल मध्यम मैं कहूँगा, क्योंकि वास्तव में जो भक्त गृहस्थ में हो, गृहे थाको वने थाको सदा हरि बोले दाखो, जो चाहे घर में रहे, गृहस्थी में रहे, वन में रहे, संन्यास वस्त्र में रहे, किसी भी आश्रम में रहे, किसी वर्ण में रहे, उसका मन यदि सदैव कृष्ण में है, जो कुछ क्रिया कर रहा है, कार्य कर रहा है, सब कुछ भगवान के ही लिए कर रहा है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है, तो वो चाहे किसी भी आश्रम में और वर्ण में क्यों ना हो, वो उत्तम भक्ति है, वो समर्पण है। परंतु एक गृहस्थ यदि कुछ आंशिक रूप से, अर्थात कि वो भक्ति को एक साधन की तरह धीरे धीरे कर रहा है, और साथ में उसको ये भी लगता है कि नहीं, फिर भी मेरे बेटे को तो बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँगा, वो तो डॉक्टर ही बनना चाहिए, उसे तो वो भी कभी कभी माला कर लेगा। मैं कई भक्त देखे हैं जो स्वयं भक्ति कर रहे हों, ऐसे लग रहा होता है कर ही रहे होंगे, अवश्य कर रहे होंगे, परंतु उनके बच्चे बहुत ही बड़ी बड़ी पढ़ाई कर लेते हैं, कहीं विदेशों में जाते हैं, यहाँ जाते, ये करते हैं, और वो उनको ये भी प्रोत्साहित नहीं कर रहे हो, ऐसा प्रतीत होता है कि आप थोड़ी तो भक्ति कर लो। वो उनको ये प्रोत्साहित करते कि भौतिक रूप से अच्छे उज्जवल भविष्य का निर्माण करो। तो फिर आपकी जो श्रद्धा है वो कोमल श्रद्धा है। आपने एक रिटायरमेंट के तौर पर भक्ति को अपनाया है। यदि फुल टाइम भक्ति को अपनाया हो तो आप अपने बच्चों को भी फुल टाइम भक्त बना करके साइड में ये सारी चीज़ें करवाएंगे। ऐसे भी बड़े कई भक्तों को देखा है मैंने, जो अपने बच्चों को उन्होंने ऐसी ट्रेनिंग दे रखी है कि जो बहुत उत्तम प्रचारक हैं, बहुत उत्तम भक्त हैं, बहुत उत्तम साधक हैं, परंतु साथ में भौतिक रूप से भी काफ़ी अच्छे खासे स्टेबल उन्होंने उपलब्धियों को प्राप्त किया है। अच्छी डिग्री भी ली है, अच्छे जॉब या तो जो भी है वो कर रहे हैं, परंतु उनका मेन फोकस भक्ति और प्रचार है। ऐसे भी भक्तों को देखा है। और पहले वाला एग्जाम्पल फिर से देखें कि ऐसे भी बच्चे हैं जिनका मेन फोकस भौतिक उपलब्धियां हैं, साइड में कभी सत्संग में आ जाते हैं, प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, 2-4 माला कर लेते हैं। तो यही भेद है, यही अंतर है कि आपकी उन्नति जैसी है वैसी आपके परिवार में आप उसको प्रवर्तमान करते हो। तो आप अपने परिवार में कैसा स्प्रेड करते हो इस वातावरण को,
ये आपकी भक्ति के लेवल का प्रतिबिंब है वास्तव में। हाँ, जहाँ आपके परिवार में कोई व्यक्ति ऐसे हो कि जो आपकी सुनते ही ना हो, जो आपकी बात ही नहीं मानते हो, तो उनकी बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ। तो फिर वो अपना जीवन जी रहे हैं, हम अपना जीवन जी रहे हैं, केवल औपचारिकता के लिए साथ में रह रहे हैं और अपना धर्म औपचारिकता के लिए पालन कर रहे हैं, परंतु हमें उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। धर्म के लिए हम उनके साथ रहते हैं, परंतु हमारा हृदय सतत ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए, उनकी सेवा के लिए है। तो ये अंतर को समझना बहुत ही आवश्यक है। ये अंतर को बहुत महत्वपूर्ण अंतर है ये, कि हमारा लेवल हमारे परिवार में भी प्रतिबिंबित होना चाहिए। हमारे सारे परिवार के जितने लोग हैं सब उसी प्रकार भक्ति में आने चाहिए। लेवल में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, परंतु प्राधान्य भक्ति का होना चाहिए हमारे परिवार में, प्राधान्य भक्ति का होना चाहिए। और ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए, एकदम दृढ़ विश्वास कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे ही, और अगर नहीं भी करेंगे तो वो जैसे भी हमको रखेंगे, मारे भी राखे भी, जो इच्छा तो मार, चाहे मार भी देंगे तो भी कोई बात नहीं, हम मरने को भी तैयार है भगवान के लिए। ऐसी श्रद्धा हो, यही वांछित है, उसी की कामना होनी चाहिए, ऐसी इच्छा और ऐसी भक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। संपूर्ण शरणागति कि वो हम नष्ट हो जाएंगे तो क्या है, हम सिर्फ भगवान पर आश्रित रहेंगे, हम जो कार्य करेंगे भगवान के ही आनंद के लिए करेंगे। ठीक है, और किसी का कुछ? ठीक है, बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत, कम से कम मेरी तो बहुत उन्नति हो रही है। वो सब आप लोगों के कारण हो रहा है, आप सब इसके निमित्त हैं, इसकी वजह से मेरी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। तो आप सब लोगों को शत शत प्रणाम और धन्यवाद। श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय, पतित पावन भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, पतित पावन गुरुदेव की जय। आप सब भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। धन्यवाद।